बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ले चैटलियर प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ ले चैटलियर प्रिंसिपल, या आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ले चैटलियर प्रिंसिपल, के इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, किस वजह से हम ये स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये नोट कर ले कि हम इसकी जो इम्पॉर्टेंस स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, तो वो है अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कि एक होता है हेबर प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, और दूसरा है कॉन्टेक्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेबर्स प्रोसेस। किस चीज़ को? हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस है क्या? हेबर्स प्रोसेस है द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 अमोनिया के फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो हम ले चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो पाई जाती है। अच्छा, इसको हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। दूसरी बात ये नोट कर ले कि द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जब हम करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एमसीक्यूज के लिहाज से ये याद रखना। अच्छा, तो अमोनिया जब हम बनाते हैं तो एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमें देते हैं NH3, 2 मोल्स ऑफ NH3 देते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखना। वैसे यहाँ पर टोटल है 4 मोल्स और यहाँ पर टोटल है 2 मोल्स। अच्छा, जब हम हेबर्स प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर अबाउट द कंसंट्रेशन की बात होती है, टेम्परेचर की बात होती है और प्रेशर की बात भी होती है। ठीक है, कि उसके असर क्या होते हैं अबाउट द हेबर प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पर। तो सबसे पहले है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बात है तो सबसे पहले ये नोट कर ले कंसंट्रेशन में कि मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है इसके अमाउंट को ज़्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमोनिया की फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैंने प्रोडक्ट को रिमूव किया, मिसाल के तौर पे ये मैंने लिया और यहाँ पर रिमूव हो गया ना या रिड्यूस हो गया, तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल ये कौन सी वाली रिक्वेशन को रिएक्शन जो है वो फॉलो करे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ जाएगा। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ हेबर प्रोसेस। मैं ये इंक्रीज करता हूं ना तो प्रोडक्ट में क्या इंक्रीज हो जाएगा? अमोनिया। अच्छा, अगर मैं अमोनिया को रिमूव करता हूं ना, जब मैं अमोनिया को रिमूव करता हूं तो ऑटोमेटिकली यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो जाते हैं ना तो हमें क्या देते हैं? वापस अमोनिया वाले प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो ये है अबाउट द कंसंट्रेशन। अब बात है प्रेशर की। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जिस तरह हम ले चैटलियर प्रिंसिपल में ये स्टडी करते हैं ना कि अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम क्या काम करते हैं? रिएक्शन को उस तरफ में लाने की कोशिश करते हैं जिस तरफ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम हो। ठीक है, तो यहां पर देख ले, यहां पर
रिएक्टेंट में 4 मोल्स है और यहाँ पर 2 मोल्स है। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ना, इंक्रीज प्रेशर, और यहाँ पर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं अबाउट 200 से लेके 500 तक, 500 एटीएम तक। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम ये काम करती है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पर कम है ना, यहाँ पर तो 4 मोल्स और यहाँ पर 2 मोल्स। और अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल कि जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट में इंक्रीज करते हैं प्रेशर को, तो वो उस तरफ पर उस तरफ पर रिएक्शन को उस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करते हैं जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर तो अमोनिया की साइड पर तो कम है नंबर ऑफ मोल्स, तो ऑटोमेटिकली विल बी फेवर अबाउट टू फॉर्म अमोनिया। तो देयर फॉर प्रेशर जो है विल बी फेवर हाई प्रेशर। तो इसलिए हाई प्रेशर पर हम अमोनिया को बनाते हैं। तो रीज़न ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाए रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हमें देते हैं। तो विल बी फेवर इन हाई प्रेशर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया करते तो हाई प्रेशर पर करते। तो रीज़न ये है। अब दूसरा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वाले इफेक्ट इस स्टेप में हम ये कहते हैं ना कि लो टेम्परेचर कि फॉर्मेशन अमोनिया विल बी फेवर इन लो टेम्परेचर, कि जब हम फॉर्मेशन करते हैं अमोनिया के तो वो लो टेम्परेचर पर करते हैं। तो लो टेम्परेचर पर हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्यों करते हैं? तो हम ये कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं ना, तो वो क्या काम करते हैं, अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो इंक्रीज करने की वजह से रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाते। जब रिवर्स डायरेक्शन में आ जाते तो यहाँ पर डिसोसिएशन हो जाते, तो यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया हो जाते। तो इसलिए ये फेवर है अबाउट टू फॉर्म इन लो टेम्परेचर। अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो फिर तो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर एंडोथर्मिक है। तो अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं अबाउट एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर जब एंडोथर्मिक प्रोसेस अप्लाई हो जाते हैं तो समझ जाओ कि डिसोसिएशन होगी अमोनिया की। तो इसलिए हम टेम्परेचर को लो करते हैं, ठीक है। तो ये है अबाउट द ले चैटलियर प्रिंसिपल के एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन ये है कि हेबर प्रोसेस हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जब हम करते हैं तो इस सबसे पहले जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ये है कि जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं रिएक्टेंट के साथ तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो विल बी फेवर टू फॉर्म मोर अमोनिया। इस तरह अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, जब हम प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में हमें क्या देगा, अमोनिया देगा। अब इस तरह की बात है प्रेशर की बात। जब हम प्रेशर को ज़्यादा करते हैं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में तो वो एक रिएक्शन को क्या कम करते हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं ताकि नंबर ऑफ मोल जिस जगह पर कम हो तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अमोनिया की तरफ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो उस तरफ पर जब शिफ्ट हो जाते तो मोर प्रोडक्ट देते हैं। इस तरफ बात है टेम्परेचर की। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो मतलब रिएक्शन उस साइड से हो जाता है, जब उस साइड से हो जाते हैं तो डिसोसिएशन हो जाए, तो इसलिए हम टेम्परेचर को लो करते हैं। अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन है कि कांटेक्ट प्रोसेस।
तो कंटेक प्रोसेस हम करते हैं, कंटेक प्रोसेस। कंटेक प्रोसेस असल में होता है द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सो दिस इज कॉल्ड द कंटेक प्रोसेस। अच्छा, जब हम कंटेक प्रोसेस करते हैं तो कंटेक प्रोसेस से पहले हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को हम ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वी कन्वर्ट SO2N2 किस चीज में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो देख लिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें देते हैं, ठीक है, 2 मोल्स। जब हम ये रिएक्शन करते हैं सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में लिखते हैं कि SO3 और डिवाइडेड बाय SO2 प्लस O2, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा कंटेक प्रोसेस पे, तो वही सेम टू सेम बात है अमोनिया वाली। जब हम कंसंट्रेशन की बात आ जाए, जब हम प्रोडक्ट को रिमूव करते तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड की तरफ से रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और हमें वापस सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। इस तरह अगर हम रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं ना, जब रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें प्रोडक्ट में क्या देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो मकदार है वो भी बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और बात है प्रेशर की बात है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो वही सेम टू सेम बात है अबाउट द अमोनिया वाले। तो प्रेशर, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ना, तो यहाँ पर जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो 2 मोल्स यहाँ पर है और 3 मोल्स इस तरफ पर है। SO3 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 मोल सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO2 ये है। तो ये 3 मोल्स है और ये 2 मोल्स। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन उस तरफ पे जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन को फॉलो करके फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो ये है अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर की सल्फर ट्राइऑक्साइड जब हम बनाते तो वो विल बी फेवर अबाउट द हाई प्रेशर, वो हाई प्रेशर पर फेवर होगा। तो इस तरह टेम्परेचर की भी बात है। इसके जो फॉर्मेशन है कंटेक प्रोसेस की फॉर्मेशन, वो भी तो एक्सोथर्मिक वाले हैं, तो एक्सोथर्मिक वाले के लिए ये लाजिमी होता है कि हम लो टेम्परेचर पे ये फॉलो करें। जब अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो फिर वापस रिवर्सिबल डायरेक्शन को फॉलो करके डिसोसिएशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाते हैं। तो विल बी फेवर एट लो टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिर तो ये रिवर्सिबल डायरेक्शन फॉलो करते हैं, तो दे विल बी फॉलो। अगर हमने टेम्परेचर लो किया तो दे विल बी फॉलो फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो फॉर्मेशन किस चीज के हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड के प्रोडक्ट हमें देगा। तो ये था अबाउट हमारे पास अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ले चैटलियर प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कंटेक प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और हेबर्स प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में।